औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इस वीडियो के अंदर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर फुल SLOs के साथ हमने इसको डिस्कस करना है। इसके अंदर तमाम SLOs जो फेडरल बोर्ड की तरफ से इंक्लूड किए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इसमें यह कि चैप्टर 1 में से कुछ चीज़ रिमेनिंग भी नहीं रहेगी, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और जहाँ से कोई इशू हुआ, वीडियो की क्वालिटी में इशू आ रहा हो या किधर समझने में इशू आ रहा हो, तो उसे कमेंट में लाजमी तौर पर सबमिट करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर? तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर a number that is written in the form of a plus b iota is called complex number. It has two parts कि जो नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है उसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, नंबर 1 पार्ट रियल पार्ट और ये जो नंबर सेकंड पार्ट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। क्या जी? इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट क्या होता है? ऐसा पार्ट जिसके साथ ये तो लफ्ज़ आई है जिसको पढ़ते हैं आयोटा, ये ना लिखा हो, इसके अलावा हो, दैट इज का रियल पार्ट। और अगर ये हमारे पास जो आयोटा के साथ लिखा हो दैट इज कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये पता हो कम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो अ नंबर दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल प्लस कम्प्लेक्स इज कॉल्ड कम्प्लेक्स। रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें ये रियल पार्ट होगा और ये क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हमारी बुक में मेंशन है उसी के मुताबिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस पूरे चैप्टर में हमने दो फार्मूले याद रखने हैं। √-1 बराबर होगा आयोटा के और आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1। बस ये दो चीज़ें याद रख लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था बुक के अंदर, जो पहला SLO है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा वाई। ये पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था इस तरह का, मैं कुछ ही पार्ट कराऊंगा, समझाऊंगा, बाकी छोड़ देने खुद ही करने हैं तुम लोग ने। 6। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ √4 - 1, क्योंकि 4 1 और 4 ही होता है, यहाँ तो कोई इशू तो नहीं। तो अब इसमें मैं अलग कर लूँ, √4 अलग कर लूँ, √-1 अलग कर लूँ। तो अगर इसे कैलकुलेटर पे लिखो तो हमारे पास आएगा 6 अपनी जगह, √4 2 के बराबर है। अब ये अंडर के अंदर -1, याद रखो अंडर के अंदर -1 इक्वल टू क्या होता है? आयोटा। तो आ जाएगा 6 2 12 आयोटा। तो ये हमने आयोटा वाई की फॉर्म में लिख लिया। इसका एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, √-8 - 2। अब दरमियान में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई का होता है, तो √8 को लिख सकता हूँ √8 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई -1। तो अलग अलग कर लो, √8 इंटू √-1 √2 इंटू √-1। अब जो 8 है हमारे पास अंडर ये होता है 2 √2 और ये बराबर होता है आयोटा के मल्टीप्लाई √2। अब दोबारा आयोटा के बराबर। अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा 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 का स्क्वायर, कोई इशू। अब ये आ जाएगा 2, ये कट गया, हमारे पास 2 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1, तो 2 2 4, तो -4 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसमें आयोटा वाई बचा ही नहीं है, तो इसमें अगर लिखना चाहो तो +0 आयोटा लिखो। अब एक पार्ट और है, तीसरा पार्ट, -√-20। तो यहाँ माइनस बाई है, √20 को इसका √20 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √-1। तो ये कैलकुलेटर में अगर लिख लो तो 2 √5 ये आ जाएगा आयोटा, तो ये आ जाएगा -2 √5 आयोटा। तो पहला पार्ट आई होप सो के सबको क्लियर होगा। अब दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखो, हम नेक्स्ट SLOs को डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर SLO नंबर 2 कह सकते हो, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया, उसको ऐड कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर 7 - 6 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है, और एक और कम्प्लेक्स नंबर मैं खुद से ही कर लेता हूँ 3 + 4 आयोटा। अब इनको ऐड कर, बड़ा सिंपल सा काम है। तो जो इसका रियल पार्ट है उसको रियल के साथ सॉल्व करना है। 7 + 3 -6 आयोटा एज इट इज और +4 आयोटा एज इट इज। अब 7 + 3 कितना हो जाए 10। डिफरेंट साइन क्या होंगे? -6 में से 4 गया तो 2 आ गया। तो ये एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह दूसरा टॉपिक है जी SLO है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा।
अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, -3 -4 आयोटा। अब यहाँ पे ये देखो डिफरेंट साइन, रियल को रियल के साथ 7 -3 -6 -4 आयोटा, डिफरेंट साइन माइनस होंगे, 7 में से 3 गए 4, 6 और 4 10 आयोटा। तो ये हमारे एक और SLO कवर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट SLO की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन 2 में हमने दो भी SLOs के एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी में एक और SLO है मल्टीप्लिकेशन एंड पावर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, पहले नंबर को इस सारे के साथ 1 × 2 -3 आयोटा, फिर दूसरा नंबर -4 आयोटा को 2 -3 आयोटा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, साइन चेंज, -4 2 8 माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 इन दोनों को ऐड करो, 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1, 2 -11 आयोटा -12। अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -10 -11 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है बेसिकली पावर को कम्प्लेक्स नंबर में किस तरह करना है। तो बड़ा आसान सा काम है, फार्मूला लगा लो या फिर 2 बार मल्टीप्लाई कर। अब मिसाल का मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2a और b। ये याद रखो कि बच्चे अक्सर ये कहते दो जगह माइनस हो, वैसे माइनस खत्म ही हो जाता है, मैंने इसीलिए इसकी जगह वैल्यू लगाई a² + b² प्लस। तो बच्चा कहता है ये तो माइनस है, दोनों में माइनस हो तो प्लस का फार्मूला यूज होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 3 × 15, 15 को डबल करो क्या आ जाएगा, 30 आयोटा। तो 25 + 9 आयोटा स्क्वायर -1 + 30 आयोटा। अब ये आ जाएगा 25 में से प्लस माइनस -9, तो ये आ गया 25 में से 9 निकालो, 5 निकालो, 20 16 + 30 आयोटा। ये हमारा एक और SLO क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास SLO है, अगर आयोटा की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर 100 हो सकता है, 1000 1000 1 लाख जो भी है। क्वेश्चन 3 और 4 जो बुक हैं उनमें यही पार्ट है। तो इस SLO को किस तरह सॉल्व करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये बुक का ही पार्ट है, आयोटा पावर 9 हो। ये याद रखोगे, बस इसको इस तरह लिखना है कि 2 का टेबल है। अब 9 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जाता तो इसे ब्रेक कर लो। किस तरह ब्रेक करेंगे, 1 × आयोटा 8। अब 2 का टेबल जाएगा, 8 को क्या लिखेगा, आयोटा स्क्वायर पावर 4। तो आयोटा अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर -1 पावर 4। तो आयोटा अपनी जगह। अब -1 इवन है तो ये -1 खत्म होकर प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। इसी का एक पार्ट और देखते हैं, जिस तरह के हमारे पास 3 आयोटा होल पावर क्या आ जाएगी। मैं खुद से माइनस लगा रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, लिख लेते 3 माइनस लगा रहा हूँ। अब ये याद रखो कि अगर माइनस हो, पावर ऑड हो तो माइनस रहता है, इवन हो तो खत्म हो जाता है। तो इसके ऊपर इसका तरीका -3 पे अलग पावर लेनी है, आयोटा पे अलग पावर लेनी। तो ये आ जाएगा -3 पावर 3। तो ये -3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे, -27 और आयोटा 3। अब आयोटा 3 पे 3 का आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले लिखना है, तो क्या आयोटा × आयोटा स्क्वायर, -27 आयोटा अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +27 आयोटा। इसी तरह एक पार्ट और है कि अगर इस तरह का पार्ट है, आयोटा 74 आयोटा 100। अब ये देखो, ये तो डायरेक्ट 2 का टेबल जा रहा है ना 74 पे, तो उसको तोड़ के लिखो। तो 2 कितने 74 होता है, 35 पे 70 36 37 माइनस आयोटा 2 कितने में होता है, 50। अब तुम्हारे ज़हन में सारा बार बार 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है सर वो आयोटा स्क्वायर की फॉर्म का गिवन है और किसी पावर का गिवन नहीं है, तो हम उसी फॉर्म को यूज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेगा, -1 पावर 37 -1 पावर 50। तो ये ऑड है तो माइनस रहेगा, 1 की जो मर्जी पावर लो, 1 इवन है तो माइनस खत्म होकर क्या हो जाएगा, प्लस। -1 ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन चेंज -1 और आंसर क्या देगा, -2। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट SLO पहली एक्सरसाइज का रह गया, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए तो किस तरह उसे हैंडल करना है, ये याद रखना है। मिसाल के तौर पर एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये 3/4 माइनस है, अगर डिवीजन में आ जाए तो इसको हैंडल करना है। ये याद रखना है कि जब भी डिवाइड में आ जाए उसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं उसकी वजह बताऊंगा आगे ग्राफिकल में जाके।
तो उसके कॉन्जुगेट के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड, जब भी आंखें बंद करें डिवाइड में आयोटा बस। तो 3 इंटू 4 प्लस आयोटा, नीचे फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 4 क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। और ये हमेशा याद रखना है कि जब भी ये हम रेशनलाइज करेंगे हमेशा प्लस होगा, कभी माइनस नहीं होगा, ये खुद ब खुद प्लस हो जाएगी। अब इसको अलग अलग कर लेना है, 12 बाई 17 प्लस 3 आयोटा बाय 17। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसका एक आध पार्ट में और करा रहा हूँ डिवीजन वाला, तो जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारे पास पार्ट है 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3 प्लस आयोटा अंडर, इसमें बच्चे गलत करते हैं इसलिए मैंने इसे शामिल कर दिया। तरीका वही है, डिवाइड में आ गया, रेशनलाइज करना है, इसका साइन चेंज करके इससे मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से क्या करना है डिवाइड। खुद से जो भी काम करता है तो रिवर्स भी करता है। अब ये देखो ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूला लगा लो ऊपर स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी आ जाएगा, ये आ गया डिवाइडेड बाय, नीचे देखो तरीका स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये और ये काट जाएगा 5 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5, ये आयोटा स्क्वायर, और 2 3 आर 6 अंडर रूट 5 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस 5, हमेशा क्या होगा प्लस, आंखें बंद करके प्लस करो, प्लस ही होता है हमेशा। तो 9 माइनस 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 14। अब 9 में से 5 निकाल दो, कितना आ जाएगा 9 में से 5 निकाल दो 4 माइनस 6 अंडर रूट 5, इसको भी अलग से लिख लो, तो कटिंग कर लोगे 2/7 3 अंडर रूट 5/7 आयोटा, तो ये हमारा एंड हो गया। अगर पावर आ जाए तो पहले पावर को सॉल्व करना है, फिर रेशनलाइज नहीं करना, पहले पावर्स वगैरह को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड हो जाए पावर खत्म हो जाए फिर रेशनलाइज करना है। 1.1 खत्म हो गई, अब 1.2 की तरफ चल रहे हैं। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। अब ये क्वेश्चन है आसान सा, जब भी लफ्ज आ जाए एडिटिव इनवर्स का मतलब सिंपल साइन चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पर इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो ये माइनस के साथ इसका साइन चेंज कर दो, अब ये आ जाएगा -4 है तो +4 हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। तो सिंपली एडिटिव इनवर्स का मतलब साइन चेंज, यहाँ पे देख लो अगर -5 है तो +5, ये +4 है तो -4, इससे ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आता है बुक के मुताबिक, शो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शो दैट द फॉलोइंग आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये याद रखो मिसाल के तौर पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि 2 को किस कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, तो जो यहाँ पे नंबर होगा वो उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब मैं मुझे बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर कोई 1/2 कर लें तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 × 1 = 1, तो 1 = 1। इसी तरह 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 1/3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं कि 1/, की फॉर्म में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर हमारे पास गिवन हो गए क्वेश्चन 2 में कि हमने से शो करना है कि क्या है जी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ पे गौर करो, अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो =1 आ जाए, इसका मतलब ये 2 नंबर आपस में क्या होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तरीका ये भी है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, इसके बराबर आ जाए, फिर भी कह दो कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन ये आसान तरीका कह रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू क्या आ जाए 1 आ जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये नीचे कुछ नहीं है, 13 1 नीचे तो आ गया 13, ऊपर फार्मूला a + b a - b, a² माइनस b², तो यह आ जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर 13, तो यह आ जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1/30, 4 + 9/13, तो ये कितना आ जाएगा 13/13 इक्वल टू क्या आ गया 1। देयरफॉर 2 + 3 आयोटा and
उसके बाद हो सकता है पीछे नजर ना आ रहा हो। देयरफॉर दीज टूज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे कि अगर हमें कोई नंबर दे दे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। मेथड इसके बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं वो कराऊंगा जो आसान है, सबसे ज़्यादा इजी। इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मिसाल के तौर पर 1 प्लस आयोटा है, इसका मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, 2 को अगर उल्टा दें 1/2 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, मतलब उल्टाने से आता है। तो यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का उल्टा, नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1 प्लस है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। लेकिन तब अगर कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, तो उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। तो 1 प्लस आयोटा रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ऊपर आएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस नंबर का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब एक पार्ट और है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टेक्निकल सा काम है, 2/5 माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव। अभी मैंने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करते हैं, उल्टा देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो मल्टीप्लिकेटिव इसको उल्टाएंगे तो 5 माइनस आयोटा ओवर 2। अब बच्चे इसको भी रेशनलाइज करें, रेशनलाइज तब करना है जब कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में, ये इसका आंसर यही है, क्योंकि डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर आई नहीं है, तो ये इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट है, उनका प्रोडक्ट निकालें। पार्ट नंबर 4, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ये है। अब एक नया टर्म इस्तेमाल हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, कॉन्जुगेट। तो ये याद रखो कि कोई कम्प्लेक्स नंबर z हो, जिस तरह a प्लस बी आयोटा स्टैंडर्ड, इसका जो कॉन्जुगेट होता है, इसके ऊपर बार होती है, तो आता किस तरह है, ये बार आएगा। इसका मतलब ये होगा कि आयोटा वाले का साइन चेंज, तो a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट पहले निकाल लेते हैं। अगर लेट कर लोगे ये z है, इसका कॉन्जुगेट z बार 1 माइनस आयोटा, ऊपर क्या आ जाएगा बार। अभी बताया बार का मतलब क्या है, आयोटा वाले का साइन चेंज, ये इसका काम। हमारा क्वेश्चन ये था कि प्रोडक्ट निकालें किसका, नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कम्प्लेक्स नंबर z 1 माइनस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट 1 प्लस, प्रोडक्ट किसका a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, तो इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, थोड़े से रह गए, ये एक्सरसाइज भी हमारी एंड हो रही है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है, एक नया सल्लो है, ये मॉडुलस कैसे निकालना है कम्प्लेक्स नंबर का। और इसका तरीकाकार क्या है कि जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस तरह मॉडुलस लिखा हो, जिस तरह a प्लस बी आयोटा कम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या होगा, रियल का अंडर रूट रियल का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, दैट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलस। अब यहाँ पे भी यही है, सिंपल z1 प्लस z2, तो इसकी वैल्यू लिख लो, z1 क्या है 1 माइनस 2 आयोटा प्लस z2 क्या है 2 प्लस आयोटा। तो ऊपर मॉडुलस अभी है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं करेंगे तो इसका मॉडुलस नहीं आ सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों के सेम साइन ऐड, 2 में 1 3 डिफरेंट साइन माइनस आयोटा आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसका मॉडुलस क्या होगा जी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी, इसके साथ कुछ ना हो 1 होता है इमेजरी का, ठीक है, स्क्वायर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1/2, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये याद रखो कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इक्वल टू क्या है, a है, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू क्या है, b है। तो हमारे पास बड़ा आसान हो गया, रियल पार्ट में यही काम यहाँ पे भी करना, लेकिन शर्त क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड में ले आओ। यहाँ पावर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो पावर में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b आ गया। नीचे हमारे पास एज इट इज 1 माइनस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। अब 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 12 आयोटा, नीचे आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। अब इस साइड पे लिख रहा हूँ 4 में 9 माइनस कर दो कितना आ जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये हमारे पास पावर खत्म होगी। जब पावर खत्म हो जाए, कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो, तो हमेशा क्या करते हैं रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कर रहे हैं 1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा और आएगा 1 प्लस 3 आयोटा। नीचे फार्मूला क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब मैं इसका जो बाकिया पार्ट है इस साइड पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, नीचे नज़र का भी इशू है, तो इसको मल्टीप्लाई करो -5 5 1 जार 5 5 3 जार 15 आयोटा, अब 12 1 जार 12 आयोटा और प्लस 36 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो अगर इनको सॉल्व करें -5 36 आयोटा स्क्वायर -1 36 -36 डिफरेंट साइन -3 आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा -41 -3 आयोटा और नीचे 9 हमेशा प्लस होता है 10, तो ये 10 आ गया। अब अलग अलग कर लो -41/10 -3 आयोटा ओवर 10। अब ये स्टैंडर्ड बन गई। अब हमने इसका सेपरेट करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट of this complex 41/10 और imaginary part is equals to -3/10। तो ये हमारे पास सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। अब इसी का दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि अब इसका सेपरेट रियल हो। अब ये रियल पार्ट ये मैंने पहला काम स्टैंडर्ड में करना है, 3 दरम्यान में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई इसको इससे कर लो 3 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया 3 आयोटा प्लस -15। अब इसका रियल पार्ट, अब बच्चे क्या सोचते पहले वाला रियल नहीं, ये रियल नहीं आयोटा, रियल पार्ट ये आयोटा के बगैर 15 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3। आई होप सो कि ये असल लो क्लियर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करनी है, तो एक ही पार्ट में सारे काम कराऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट पार्ट इससे जितने भी 1.2 एंड तक जा रही है उसके लास्ट पार्ट में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना। तो पहला काम सम निकाल लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 सम निकाल रहे हैं, आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो प्लस कर दिया मैं, ऐड करो 5 प्लस 2 7, 3 में से 3 कट गया तो 0 आयोटा, ये सम आ गया। उसके बाद डिफरेंस कर लेते Z1 माइनस Z2, तो Z1 पहले लिख लेते, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा -2 माइनस 3 आयोटा, तो अब ये आ जाएगा तो 5 प्लस 3 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा, तो 5 में से 2 निकालो 3 प्लस 6 आयोटा, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट निकाल लेते हैं Z1 Z2, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, तो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 5 2 जार कितना हो जाएगा 10, 5 3 जार 15 आयोटा, 3 2 जार 6 आयोटा और -9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 9 10, ये माइनस और ये आयोटा स्क्वायर का माइनस प्लस 9 और 10 कितना हो जाएगा, ये ऐड कर लिया, डिफरेंट साइन माइनस हो जाएंगे, 15 में से 6 निकालो -9 आयोटा, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 9 आयोटा। उसके बाद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। अभी हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवाइड में आ जाए तो रेशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर लो, उसी से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते, 5 2 जार 10 प्लस 5 3 जार 15 आयोटा, 3 2 जार 6 आयोटा, 3 3 जार 9 आयोटा, इसके नीचे वही फार्मूला 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लो, 10 में से 9 गए
कितना आ जाएगा 10 में से 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और 15 6 21 आयोटा। नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 हो गया डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर -1, मैंने बताया ऐड ही होता है, तो ये 1/1 कितना आ जाएगा 13 प्लस 21 आयोटा ओवर 13, ये आ गया। अब इन सारे कम्प्लेक्स नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन, इनको हम लोग ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे तरीका देख लो। ग्राफिकली सबसे पहला काम x माइनस y माइनस, ठीक है। मेथड थोड़ा समझ लो, मैं फिर मिटाऊंगा कि अगर x की पॉजिटिव वैल्यू होगी इस तरफ ड्रा करेंगे, नेगेटिव होगी इस तरफ, y की पॉजिटिव ऊपर की तरफ, y नेगेटिव नीचे की तरफ। तो पहला काम, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको पॉइंट की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं 5,3, यानी कि जो रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग, तो ये हम ड्रा करेंगे 5,3 किधर है x5, 1 2 3 4 5, ये x5 y3। अब 5 पे जाने के बाद डिसाइड करें या ऊपर जाएं या नीचे जाएं। अब अगर प्लस का हुआ ऊपर की तरफ, माइनस का हुआ नीचे की तरफ, तो ये +3 है तो ऊपर की तरफ जाए। अभी Z1 ड्रा करें 1 2 3, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये पॉइंट आ गया, दैट इज Z1, ये इसका ये आ गया Z1। इसी तरह Z2 को ड्रा करेंगे, लिख किस तरह सकते हैं Z2 को 2, -3। अब x2 है, ये x1 और ये 2, यहाँ पे जाके आप या ऊपर जाना है या नीचे। ऊपर तब जाना है जब प्लस का, नीचे आना है जब माइनस का। तो ये माइनस है नीचे की तरफ, कितना नीचे 1 2 3, तो यहाँ से नीचे आ गए, ये आ गए, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई Z2। अब मैंने इसके सम को भी ड्रा करना है, सम बड़ा आसान है, इसको लिख क्या सकते हैं 7,0, यानी कि रियल पार्ट 7, x कितना 5 6 7, ये 7 आ गया। अब ऊपर जाए नीचे 0 पे, ये तो ना ऊपर जाना है ना नीचे, तो ये इसका क्या हो गया सम हो गया Z1 प्लस Z2। आई होप सो के क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह डिफरेंस का भी दोबारा बना रहा हूं, तो हमारे पास आएगा x माइनस y माइनस। अब पहले मैं बना चुका था 1 2 3 4 5 और y3 था 1 2 3, तो यहाँ से ऊपर चले जाना, ये Z1 जो पहले हम ड्रा कर चुके हैं। उसके बाद Z2 x कितना था 2 -3, तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब इन दोनों को माइनस, ये Z1, ये हर एक क्वेश्चन में वैसे ही होगा Z1 और Z2 माइनस वाला, माइनस क्या आया, इनको माइनस करने से हमारे पास आया 3,6 x3 1 2 3, 3 पे जाने के बाद अब ऊपर की तरफ जाना है कितना, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ क्योंकि जगह इतनी नहीं है, ये फॉर एग्जाम्पल 6 है, तो 3 से ऊपर की तरफ जाना है कितने तक, 6 के ऊपर जाके निशान लगा लेना है, दैट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। तो ये हमने डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली कर दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करेंगे, जगह थोड़ी कम है, मैं 5 5 के हिसाब से गैप रखूंगा, x माइनस y और y माइनस। तो मैं इधर रख रहा हूँ जी 5 10 15 और 20, और ऊपर की तरफ रख रहा हूँ 5 10 15, नीचे की तरफ भी -5 -10 माइनस है। ये मैं अपने लिए आसानी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बढ़ी है। पहले मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, Z1 Z2 तो ऑलरेडी हम कितनी बार कर चुके हैं, x5 इधर पहुंचे, ऊपर की तरफ जाना है 3, तो यहाँ से ऊपर अंदाजे से ये आ गया, 5 से नीचे रखना है, तो ये Z1 आ गया। Z2 क्या था 2, इधर आ गया फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, क्योंकि ये 5 है, और यहाँ पे आएगा -3, तो अंदाजे से मैं थोड़ा सा ये नीचे, तो ये हमारे पास क्या आ गया Z2। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट था x19, असल जो हमने रखा 16 and 19 20 के गिरे, उधर जाके ऊपर जाए नीचे, तो माइनस है, किधर जाएंगे नीचे की तरफ, तो 10 से थोड़ा सा पहले, ये मैं इस तरह करके लाइन ड्रा करूंगा 10 से थोड़ा सा पहले, तो ये यहाँ से आएगा जी Z1 इंटू Z2। आई होप सो के क्लियर। डिवीजन वाले के लिए मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि काफी गिचमिच हो गया, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ एक, तो जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस y और y माइनस। तो यहाँ पे अगर x माइनस, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई ये 0 पॉइंट समथिंग, या मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ वैल्यूज को अपने लिए,
कि ये 2 है और ये कितना आता है 15 आएगा 15। आसानी के लिए करो, यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा x x माइनस वाई और y माइनस। तो अब z1 देख लो दोबारा से वही x 5 1 2 3 4 5 5 पे गए। अब ऊपर की तरफ जाना है कितना 1 2 3, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए, ये आ गए क्योंकि प्लस में था, तो ये आ गया हमारे पास z1 z2 2, नीचे की तरफ 1 2 3, तो यहाँ से नीचे की तरफ ये आ गए और इसको इधर मिला लिया, दैट इज z2। अब ये मैंने अपने से बनाया हुआ है क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी थी, डिवाइड में आ रही थी x2, ये x2 और y 15 ऊपर की तरफ 55 3 फिर 4 5 6, इसी तरह चलो मैं अंदाजे से कहता हूँ कि यहाँ पे 15 अंदाजे से, तो यहाँ से 2 से ऊपर की तरफ जाना है इधर की तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा z1 डिवाइडेड बाई z2। आई होप सो के चारों ग्राफिकल तुम्हें क्लियर हो गए कि पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद इसको इस तरह ग्राफिकली ड्रा कर लेना है। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.3 विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के कम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो जिस तरह का एक सवाल है पहला बुक में एक्सरसाइज इक्वल टू 0, अब ये प्लस का 7 इधर ले जाओ विच इम्प्लाइज दैट अगर प्लस का -7 हमें x चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ गया। अब ये तो कट गया, पहली एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस तरह लिख लेते, क्योंकि कैलकुलेटर पर लिखोगे क्या देगा मैथ एरर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा √7 आयोटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आयोटा, प्लस माइनस भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा थोड़ी देर दरवाजे पे कोई आ गया तो मैं उस तरफ चला गया, ठीक है। बी पार्ट इसका अगर एक और बुक वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट अगर आओ x² प्लस 100 इक्वल टू 0, अब ये प्लस का इधर आके आ जाएगा माइनस, अंडर रूट ले लो ये काट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √10 आयोटा। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया ये वाला। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2 में शो दैट कि ये इसका सोल्यूशन है। कभी भी कोई चीज़ उसका सोल्यूशन होगा तब जब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू के अंदर पुट करके देख लो कि अगर ये लेफ्ट राइट बराबर आ गए तो इसका सोल्यूशन होगा। जैसे x² है 1 + 2 आयोटा पे स्क्वायर माइनस 2x की जगह 1 + 2 आयोटा प्लस 5, तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2a और b, इसको मल्टीप्लाई करोगे -2 -4 आयोटा प्लस 5, 1 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 4 आयोटा -2 -4 आयोटा प्लस 5, ये और ये कट गया। अब 1 + 4 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 + 3 आ जाएगा, 5 में 2 निकालो 3 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 -4 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। एक 2 पार्ट रह गए, हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज ये पहले तो हम पिछले साल फैक्टराइजेशन 9 में पढ़ चुके हैं। a² माइनस b² हो, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, शर्त क्या दरम्यान में माइनस और स्क्वायर हो। अब दरम्यान में यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बड़ा आसान काम है। a² अगर मैं खुद से माइनस लिखूँ और साथ -1 लिखूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोबारा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही होता है। अब a² हमने शुरू में फार्मूला पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो ये आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हो लेकिन पावर सेम हो तो उन्हें सिंगल पावर में लिख लेंगे b आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये कंडीशन आ गई a² माइनस b², तो इसमें क्या लिखेंगे a माइनस b और a क्या आ गया प्लस b, तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसी की बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा 25 को पहले लिख लो 5y का होल स्क्वायर, तो जब स्क्वायर लिख लिया दरम्यान में क्या होना चाहिए माइनस, माइनस है नहीं तो अगर मैं खुद से माइनस ले आऊँ और साथ खुद माइनस माइनस प्लस 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बड़ा आसान हो गया, दोबारा से वही कि बेसिस की पावर अगर सेम हो तो सिंगल पावर में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे x माइनस 5y आयोटा x प्लस 5y आयोटा, तो ये आंसर हो गया। लास्ट एक टॉपिक रह गया है सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज, उसको डिस्कस करते हैं और इम्पीडेंस चैप्टर एंड।
अब ये सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज, तो पहला काम इनको सॉल्व करना है, z और w की वैल्यू निकालनी है। तो पहला काम तो इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दो। अब इनमें से किसी एक के क्वेश्चन इक्वल कर लो। यहाँ पे z देखा जाए 2 है, तो यहाँ पे कितना एक भी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 करने के मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू जेड माइनस 4w इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब नीचे क्या आ जाएगा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब गौर करो, दोनों में कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन है। खत्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। अब ये याद रखो, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ये और ये काट जाते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस 11w इज इक्वल टू, अब इधर तो है कोई नहीं 11 क्योंकि रियल पार्ट है नहीं। अब इसका साइन चेंज हो गया, कितना आ जाएगा जी, प्लस हो गया। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11 आयोटा। मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड कर लो अलग अलग, तो ये डिवाइड कर लिया। अब w इज इक्वल टू ये काट के 1 माइनस आयोटा, w आ गया, सिंपल सा काम है। अब w की वैल्यू या इधर पुट करो या इधर, तो z इज इक्वल टू माइनस 4w, z